दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे डिटरमिनेंट्स के बारे में। फैंटास्टिक सा टॉपिक, आसान सा टॉपिक आप लोगों का है। दोस्तों पिछले लेक्चरों तक दोस्तों हम लोगों ने बात किया था कि मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस की बातें, छोटी मोटी सारी बातें दोस्तों हम लोगों ने किया है ऑलरेडी। दोस्तों मैट्रिसेस हम लोगों ने पढ़ रखा है। अभी डिटरमिनेंट्स की हम लोग बात करेंगे। डिटरमिनेंट्स ये वीडियो आपको ऑन रिक्वेस्ट लाया गया है, क्लियर है ना। तो देखिए डिटरमिनेंट्स को सोल्व कैसे करना है, क्या होता है डिटरमिनेंट, सारी बातें हम लोग करेंगे। हम लोगों ने मैट्रिसेस पढ़ रखा है बच्चे, है ना, मैट्रिसेस पढ़ रखा है। डिटरमिनेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। टारगेट अपना क्या है, टारगेट अभी 100 आउट ऑफ 100 का है। जितना भी वीडियोस कंप्लीट कराया गया है सारा का सारा आप लोग देखो, क्लियर है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, डिटरमिनेंट से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। देखो हुआ थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की हम बात करेंगे, 1 मिनट की बात करेंगे, है ना। तो देखो मैट्रिसेस एक्चुअली क्या होता था बउआ, मैट्रिसेस होता था क्या, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। मैट्रिसेस क्या होता था, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो मैट्रिसेस जो है बउआ क्या है, एक स्ट्रक्चर है ना, एक स्ट्रक्चर है ना। अंदर में जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अंदर में जो भी होगा वो एक्चुअली में क्या कहलाएगा बउआ, एलिमेंट्स कहलाएगा, क्लियर है ना। इसके अंदर में जो भी होगा एलिमेंट्स कहलाएगा। यहां भी सेम एग्जैक्टली सेम चीज है, इसके अंदर में जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स कहलाएगा। ये एक स्ट्रक्चर है, इसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है ना, कांट फाइंड वैल्यू, है ना। इसका जो एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू होता है, कांट फाइंड न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब नंबर में जो वैल्यू होगा ना नहीं हो सकता बच्चे, है ना। ये एक स्ट्रक्चर है, ये भी एक स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या होगा ना बउआ, इसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैन फाइंड न्यूमेरिक वैल्यू, है ना। न्यूमेरिक वैल्यू इसका हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चे, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो कहेगा कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, तो उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। बट अगर मैट्रिक्स कहेगा तो उसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। उसका वैल्यू नहीं होगा, मैट्रिक्स का एक स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है। ये बातें हैं। रोज कॉलम क्या है ये आपको मैट्रिसेस में बताया जा चुका है। हम लोग डिटरमिनेंट्स की बात कर रहे हैं। डिटरमिनेंट्स तो आप लोग लिखोगे स्टार लगा के डिटरमिनेंट्स, स्टार लगा के डिटरमिनेंट्स, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। स्टार लगा के डिटरमिनेंट्स। देखो बउआ डिटरमिनेंट्स में क्या होता है ना कि डिटरमिनेंट्स एक क्या है ना, एक नंबर है। यहाँ क्या यहाँ ध्यान दो, डिटरमिनेंट्स क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, है ना, फाइंड आउट करते हैं तो जो आएगा वही क्या कहलाता है, एक नंबर है। डिटरमिनेंट क्या है, अ नंबर, एक नंबर है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। एक नंबर है, अ नंबर जो एसोसिएटेड होता है, एसोसिएटेड, कनेक्टेड, जुड़ा हुआ, जो भी बोलो। अ नंबर एसोसिएटेड विद कौन से मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स से, है ना। ये आप लोग ऑलरेडी बउआ पढ़ चुके हो। अ नंबर एसोसिएटेड विद क्या, स्क्वायर मैट्रिसेस से बउआ, स्क्वायर मैट्रिसेस से एसोसिएटेड होता है, क्लियर है कि नहीं। डिटरमिनेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। एक नंबर होता है जो एसोसिएट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स से, कुछ नहीं है। आपका 1 मार्क्स यहाँ पे आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स पूछ सकता है कि बताइए कि डिटरमिनेंट क्या है। डिटरमिनेंट एक वैल्यू नहीं है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, ना ना ना, मैट्रिक्स नहीं है, वो मैट्रिक्स नहीं है, एक नंबर है जो स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। समझ आ रही कि नहीं आ रही, कहने का क्या मतलब है बउआ, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोज क्या होगा, बराबर होगा, है ना। नंबर ऑफ रोज क्या होगा, बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। नंबर ऑफ रोज क्या होता है बउआ, बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ कॉलम के। बोले तो फॉर एग्जांपल हम लोग क्या बात करेंगे, डिटरमिनेंट का स्ट्रक्चर आप लोग देखे हो, ऐसा कुछ होता है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसको जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, जनरली रिप्रेजेंट्स बाय, या फिर रिप्रेजेंटेड बाय, करेक्ट लिखो, रिप्रेजेंटेड बाय किससे, जनरली हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो कह रहा है डेल्टा जो अगर मान लीजिए कोई सा भी दिया गया है तो 205 है ना, 312 102 कुछ है, तो ऐसे वाले को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है बउआ, ये रो है, ये रो 2 है, ये क्या है, रो 3 है। कितना रोज बना बउआ, 3 रोज बना या नहीं बना,
3 रोज आपका यहाँ पे बन गया। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान दे दो, यहाँ पे आपको बना है एक कॉल्यूम, है ना, दूसरा कॉल्यूम एंड तीसरा कॉल्यूम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जितना रोज उतना कॉल्यूम होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स में पता है आपको कि क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉल्यूम्स सेम होता। तो डिटरमिनेंट्स में यही तो कह रहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड है, बोले तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉल्यूम्स बराबर होगा एंड इसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकलता है। क्लियर है? तो नंबर ऑफ रोज कितना हो गया, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे आ गया, नंबर ऑफ रोज बराबर है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पहले बताया जा चुका है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होता, बराबर होता। और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 3 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या कि डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, है ना, ऑर्डर इसका क्या है, 3 है। ये सब एग्जाम में आपके नहीं आता है, बस आपको देखना है कि अगर 3/3 का होगा तो इस डिटरमिनेंट को कैसे तोड़ने का है, बोले तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करने का है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बात तो समझ में आई, ये 3/3 का है। अभी आगे आपको बात पता चलेगा, थोड़ा और पता चलेगा। क्लियर है? चलिए ये दूसरा चीज है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां देख लो डिटरमिनेंट्स की हम लोग बात करते हैं। अनदर एग्जांपल की अगर हम लोग बात करेंगे, बहुआ ऑन रिक्वेस्ट ये वीडियो लाया गया, आपको जरूरी है सारा का सारा फैंटास्टिक तरीके से कंप्लीट करो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और भी एग्जांपल हो सकता 2051, है ना, ये क्या है बहुआ, ये देखो नंबर ऑफ रोज देख लो, यहाँ क्या है, ये 2 है, एक फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड रो, और ये क्या है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। बोले तो नंबर ऑफ कॉलम बराबर क्या है, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर है नंबर ऑफ रोज के, और वो बराबर किसके है, वो बराबर है बउआ 2 के। क्लियर है ना? ये 2/2 का है। अब एक और एग्जांपल हो सकता है, एक और एग्जांपल 1/1 का भी हो सकता। तो अगर मान लो ये डिटरमिनेंट है डेल्टा 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा वैल्यू। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये डिटरमिनेंट 1/1 का है। नंबर ऑफ रोज कितना है, 1 है। नंबर ऑफ कॉलम की अगर बात करेंगे तो क्या है, 1 है। बोले तो 1/1 है। ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, ये ऑर्डर क्या होगा, 1 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये समझना जरूरी है कि डिटरमिनेंट आपके सिलेबस में, आपके 12th के सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ या तो बिहार बोर्ड हो या तो सीबीएसई बोर्ड, सिर्फ और सिर्फ आपको 3/3, 1/1 एंड 2/2 का डिटरमिनेंट, बोले तो ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3, 3 ऑर्डर तक आपको डिटरमिनेंट पढ़ने का है। क्लियर है? आसान भाषा में। वैसे 4/4 का भी निकाला जा सकता है, आसान है, वो भी आसान होता है, बस आपको लॉजिक एंड पता होना चाहिए। क्लियर है? ये बातें हैं, आपको दिख गया कि 1/1, 2/2 एंड 3/3 का डिटरमिनेंट कैसा हो सकता है, इसका वैल्यू क्या निकालेंगे। तो आपको साइन याद रखने की जरूरत है। फिक्स्ड साइन क्या होता है, टू फाइंड फिक्स्ड साइन, एक साइन है जो आपको जरूरत है यूज करना है। फिक्स्ड साइन क्या होता है वो देखो, अगर क्या हो, फिक्स्ड साइन क्या हो सकता है, अगर 1/1 का हो, देखो यहां ध्यान दो, है ना, तो ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, प्लस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? प्लस, बाकी एलिमेंट पता चल जाएगा थोड़ा। 2/2 का हो तो प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? अल्टरनेट साइन होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। अगर 3/3 का हो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? ये 3/3 का है ना, थर्ड ऑर्डर का है। ये कितना है, 2/2 का है, और ये कितना है, 1/1 का है। क्लियर है बडीज? ये बातें समझ में आ गई। ये फिक्स्ड साइन आपको समझने की जरूरत है। अपने को इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात करना है 2 बातें, एक डिटरमिनेंट फाइंड आउट कैसे करना है, एंड दूसरा हम लोग कैसे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यूज करेंगे। बस इतना। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल से हम लोग बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, आप समझोगे बातों को, ठीक है? चलिए, एग्जाम्पल में कह रहा है कि इवेल्युएट करना है, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, इवेल्युएट, है ना, इवेल्युएट करना है कि डेल्टा इक्वल टू कितना, 3215। क्लियर है ना? बउआ आपको पता है अगर ये मैट्रिक्स होता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं या फिर डायगोनल बोलते हैं, और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा कि नहीं होगा, तो इसको तोड़ने का तरीका क्या है, तोड़ने का क्या मेथड है, कुछ नहीं करना बउआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत है ना। कैसे याद ध्यान दो, ये जो डायगोनल दिख रहा है आपको, मेन डायगोनल बोले तो प्रिंसिपल डायगोनल, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इसको क्या बोलेंगे, 3 × 5 मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, माइनस बीच में, ये जो माइनस आएगा ये एक्चुअली में क्या होगा, फिक्स्ड माइनस है, ये ध्यान रखने की जरूरत है, ये जो है ये फिक्स्ड माइनस है, ठीक है। अब क्या जाएगा, बच गया क्या, 1 × 2,
पहले 2 लिखो या 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा जो आएगा क्या आएगा, 15 माइनस का 2 बोले तो 13। ये आपका क्या आ गया, ये आपका फाइनल आंसर 13 इज योर फाइनल आंसर हो गया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालने का ये आपको समझने की जरूरत है। बेहतरीन तरीके से हम लोग बहुआ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग डिटरमिनेंट्स को फाइंड आउट करने पे कर लेते हैं, उसका वैल्यू फाइंड आउट करने पे कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है। एग्जांपल में दूसरा एग्जांपल कह रहा 3/3 का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। कह रहा कि इवेल्युएट करना है अगर डेल्टा बराबर दिया गया 2 1 0 4 5 6 1 2 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? बातें समझनी जरूरी है। इसमें कह रहा 3/3 का है, थोड़ा सा समझो कि चूंकि 3 रोज 3 कॉलम्स है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट हम लोग तोड़ सकते हैं। इसका आपको खुपचे में लिखने की जरूरत है कि 3/3 का जो साइन होता है वो एक्चुअली क्या होता है ना, प्लस माइनस प्लस, कुछ ऐसा साइन होगा। फिर ये प्लस अल्टरनेट साइन, यहां माइनस यहां प्लस यहां माइनस यहां माइनस, तो यहां प्लस यहां माइनस यहां प्लस। सारे अड़ोसी पड़ोसी जो भी होंगे है ना, रेक्टेंगुलरी अगर चलेंगे, रेक्टेंगुलर वे में हम लोग चलेंगे अगर, तो जो भी साइन अड़ोसी पड़ोसी का साइन होगा वो सारा का सारा अपोजिट साइन होगा। फॉर एग्जांपल यहां प्लस देख लो, प्लस के इधर पड़ोसी में माइनस माइनस और उधर पड़ोसी में क्या माइनस, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब इस माइनस की बात करेंगे, इधर पड़ोसी में प्लस इधर पड़ोसी में प्लस, ऊपर में क्या प्लस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सारे अड़ोसी एंड पड़ोसी में साइन जो होगा अपोजिट हो जाएगा। किसी भी एक साइन को ले लो, उसके अड़ोसी पड़ोसी में जो हम लोग बात करेंगे वो साइन अपोजिट होगा। चलिए, तो किसी भी रो या किसी एक रो या किसी और एक कॉलम के अबाउट तोड़ना है। क्लियर है? मैं एक चीज बता रहा कि किसके अबाउट तोड़ना बेहतर होता है, तो आप देखोगे कि किस रोज या किस कॉलम्स के अबाउट जीरो ज्यादा है, बोले तो जीरो की संख्या ज्यादा है या फिर जीरो है ना, वहां से इसलिए तोड़ेंगे ताकि उसमें कैलकुलेशन आपको आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं तोड़ूं, अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, फर्स्ट रोज के बारे में, इन जनरल मैं करता हूं तो इन जनरल फर्स्ट रो के अबाउट ही तोड़ता हूं, है ना। अगर सब में जीरो नहीं है, लेकिन अगर जीरो की संख्या ज्यादा हो जाए तो जिसमें ज्यादा है वहां से हम लोग तोड़ लेते हैं। वैसे भी आपको आना चाहिए। तो देखो बाबा, अगर इस 2 के अबाउट तोड़ा जाए तो डेल्टा का जो वैल्यू होगा ये क्या आएगा, 2 के अबाउट वाला साइन क्या है, 2 के अबाउट वाला साइन क्या है, प्लस। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां से हम लोग लिखेंगे क्या, प्लस का 2। क्लियर है? प्लस का 2 है ना, हो गया। अब इसके अड़ोसी पड़ोसी में ध्यान दोगे, इसके अड़ोसी पड़ोसी में ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला है ना, यहां ध्यान दोगे, ये वाला जो दिख रहा है आपको है ना, ये वाला जो दिख रहा है एक्चुअली में सारा का सारा सिलेक्ट हो जा रहा है। चलिए इसको साइड कीजिए, खुपचे में रहने दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं क्या है कि फर्स्ट रो के अबाउट हमने तोड़ा, प्लस का 2 सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा। तो इसके अड़ोसी पड़ोसी में बोले तो ये कॉलम एंड ये वाला रोज जिसके अबाउट 2 के अबाउट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बहुआ इस 2 को 2 के नीचे एंड 2 के पड़ोसी में जितना भी एलिमेंट होगा सबको ढक दो, है ना। ये गया है ना, ये गया, ये गया, तो क्या बच गया बहुआ, 5 1 5 1 5 1 एंड कितना 5 1 एंड 5 1 5 5 1 इधर 6 2 इधर, तो 5 into 1 क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता, 5 into 1 एंड ये वाला जो आपको कलर लिखा जा रहा है ये फिक्स्ड साइन है, माइनस का क्या हो जाएगा 2 into 6। क्लियर है बड़ी, ये बातें समझ में आ रही है। 2 into 5 into 1 माइनस का 2 into 6 माइनस 1 इंटू कितना माइनस का 1, ये गया ये गया। अड़ोसी पड़ोसी में जिस भी एलिमेंट के अबाउट तोड़ रहे ब्रेक कर रहे उसके अड़ोसी पड़ोसी को ढक दो, बाकी जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो ये गया ये गया ये गया, क्या बचा 4 into 1 4 into 1 माइनस का 4 into 1 माइनस का 1 into 6। क्लियर है? प्लस का क्या बहुआ, इस 1 के अबाउट साइन माइनस था इसीलिए हमने माइनस लिया। इस प्लस का क्या 0 इंटू बहुआ 0 इंटू कुछ हो, इसलिए मैं ले रहा था ना कि 0 अगर है 0 इंटू कुछ हो क्या होता 0 होता। तो यहां पे लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखने का जरूरत है, मत लिखो। अगर हम लिखते तो क्या होता, क्या होता देख लो। इस 0 के अबाउट गया, इसे भुला दो, क्या मिलेगा 4 into 2 माइनस का क्या
4 इंटू टू, माइनस का क्या बच्चे, माइनस ये वाला जो होगा फिक्स साइन होगा माइनस, 4 इंटू टू माइनस का 5 इंटू 1 या 1 इंटू 5, जो लिखना है लिख लो। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा बउआ, डेल्टा का जो वैल्यू आएगा 2 इंटू 5 माइनस का 12, 5 माइनस का 12 माइनस का क्या 1 इंटू कितना 4 माइनस का 6 प्लस का कितना 0 इंटू 8 माइनस का 5। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा डेल्टा का वैल्यू 2 इंटू माइनस 7 माइनस का 1 इंटू माइनस 2 प्लस का 0 इंटू कुछ क्या होगा 0। तो डेल्टा जो आएगा क्या मिल जाएगा माइनस का 14 माइनस माइनस प्लस का 2, वैल्यू आपका आ जाएगा कितना बउआ माइनस का 12 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये बच्चे समझना जरूरी है। इसका आपको क्या आ गया आंसर, डेल्टा का वैल्यू माइनस का 12 आ गया। एक क्वेश्चन और मैं कर रहा और डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है उससे आगे बढ़ने का है ना। एक क्वेश्चन और मैं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एक और मैं ले रहा, ये आप लोग पहले ट्राई करो, 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा, ये आप लोग पहले ट्राई करो। 2 3 4 1 क्या हो जाएगा बुआ 1 0 1 0 2 माइनस का 3 1 एंड 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये आपका डिटरमिनेंट है, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है बच्चे। तो क्या हो जाएगा बउआ डेल्टा इक्वल टू, इसके अबाउट ही मैं तोड़ रहा, चूंकि देखो बउआ जीरोस है, इसके अबाउट आप तोड़ोगे, अपने से किसी के अबाउट तोड़ोगे बउआ डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा सेम आता है। ठीक है, मैं अभी भी इसी के अबाउट तोड़ रहा, क्या मिल जाएगा प्लस का 2 साइन प्लस माइनस प्लस प्लस का 2 ये गया 0 इंटू 5 0 माइनस का 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस का 3 इंटू ये गया 5 इंटू 1 5 माइनस का माइनस 3 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस का 6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? प्लस का 4 इंटू इसके बाद तोड़ेंगे प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 इंटू ये गया 1 माइनस का 0 माइनस 3 इंटू 0 क्या होगा 0 ही होगा, तो 2 इंटू माइनस का 2 माइनस का 3 इंटू 11 प्लस का 4 इंटू क्या आ जाएगा बउआ 1। ठीक है, तो माइनस का 4 माइनस का 33 प्लस का 4 क्या आ जाएगा ये गया क्या मिल जाएगा बउआ माइनस का 33 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये था आपका डिटरमिनेंट से रिलेटेड वैल्यू। क्लियर है ना? वैल्यू डिटरमिनेंट से कैसे निकालने का है, हम लोग प्रॉपर्टीज बेहतरीन तरीके से प्रॉपर्टीज की तरफ बात करेंगे। आगे हम लोग बउआ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? डिटरमिनेंट्स का वैल्यू किसी भी रोज या किसी भी कॉलम को तोड़ करके निकालोगे, वैल्यू क्या होगा डिटरमिनेंट्स का ऑलवेज सेम आएगा। तो जरूरी आपको क्या है, जरूरी ये है बउआ, क्या जरूरी है, जरूरी ये है कि सारा का सारा किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ऊपर तोड़ करके देखोगे आंसर सेम आएगा। क्लियर है? तो आप लोगों को जरूरी है स्टार हैशटैग डाल के लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बउआ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स ये आपको समझने की जरूरत है। देखो बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, 6-7 लगभग प्रॉपर्टीज है, ये आपको क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के भी आऊंगा कि कैसे सोल्व करने का है। बात हो रही प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की। ठीक है, पहले नंबर पे कह रहा कि अगर मान लो कि आपका कोई सा भी डिटरमिनेंट है ABC DEF GHI, है ना, अगर ये है आपका डिटरमिनेंट्स, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर इसमें से रोज को कॉलम में, जैसे समझ लो कि अगर मैट्रिक्स की बात होती और हमने एडजॉइंट कर दिया, मैट्रिक्स की बात होती और उस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज कर दिया, एडजॉइंट नहीं ट्रांसपोज कर दिया, तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, वो समझ लो कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो होगा सेम होगा। मान लो कि हमने ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज यहाँ पे नहीं करते, लेकिन कहने का क्या मतलब है कि इस रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा सेम, एग्जैक्टली सेम टू सेम होगा। ABC DEF, है ना, फिर GHI यहाँ आ जाएगा GHI। क्लियर है? डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू होगा बउआ एग्जैक्टली सेम टू सेम होगा। क्लियर है? ये पहली बात है। दूसरी बात ये कह रहा ABC है, DEF है, GHI है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसमें कह रहा कि
अगर नियर बाई किसी भी रो, दो रो को ले लिया जाए और इसको इंटरचेंज कर दो, नियर बाई के रो को इंटरचेंज कर दो या नियर बाई के कॉलम को इंटरचेंज कर दो, तो होगा क्या एक्चुअली में वो हुआ, वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा, लेकिन माइनस के साइन के साथ, सिर्फ और सिर्फ माइनस लग जाएगा। बोले तो क्या कि GHI जैसा है बहुआ हमने वैसा ही रखा, क्लियर है, GHI जैसा हमने वैसा ही रखा, बस रो 1 को रो 2 में, रो 2 को रो 1 में हमने चेंज कर दिया, तो रो 2 वाला DEF यहां हो जाएगा, ABC यहां जैसे हुआ यहां आ गया क्या बहुआ, माइनस का साइन, क्लियर है। ये फिर से बराबर होगा, यहां से हम लोग यहां चल रहे हैं, फिर यहां से हम लोग इधर देखेंगे, क्लियर है कि नहीं। तो एक और हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, एक और चीज आप लोग लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान दे दो, क्या लिख सकते, लिखेगा क्या, यहां इक्वल टू तो होगा, साथ में एक हमने लिखा, डन कि नहीं डन, साथ में हमने लिखा क्या एक, देखो थोड़ा सा स्पेस बना के लिख देता हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो रोज को हमने इंटरचेंज किया, अब दो कॉलम को इंटरचेंज करने का, तो CFI इसको ऐसे ही रहने दो, CFI, C यहां, F यहां, I यहां, इसको ऐसा ही रहने दो, रो C1 को C2 में चेंज कर दो एंड C1 को C2 में चेंज कर दो, C2 को C1 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा, BEH यहां, BEH यहां एंड ADG यहां, ADG यहां, क्लियर है। जैसे ही हम लोग ऐसा करेंगे क्या होगा, माइनस का साइन बाहर में आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे, माइनस का साइन बाहर में आ जाएगा, क्लियर होना चाहिए। चलिए ये दो है, थर्ड प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करेंगे, कह रहा किसी भी रो में ABCDEF देख रहे हो सेम है कि नहीं। अब क्या आ जाए, किसी भी दो रो या दो कॉलम का एलिमेंट सेम आ जाए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बुआ, ABCDEF, फिर से DEF दिख रहा हो, रो 2 का रो थर्ड रो एंड सेकेंड रो का क्या एलिमेंट सारा का सारा जब सेम हो तो इसका वैल्यू क्या होता है बुआ, 0 हो जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टीज की तरफ हम लोग मूव करेंगे, कह रहा है ABCDEF 0 0 0, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का ऑल एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है बउआ, 0 हो जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, है ना, क्लियर होना जरूरी है। पांचवें नंबर पे कह रहा कि मान लो A + B CD ऐसा है कुछ, है ना, A + B CD, E + F GH, है ना, I + J KL, कुछ ऐसा है। तो बउआ मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते थे, अगर दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाए तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ही ऐड होता है, लेकिन डिटरमिनेंट में वैसा नहीं है। ये स्टार लगा लो, इसको आपको समझने की जरूरत है ना, समझने की जरूरत है। क्यों अलग अलग, देखो सिर्फ मतलब ये अलग अलग होगा, बोलो तो AEI एक मैट्रिक एक बना फर्स्ट कॉलम, ये वाला पहला सारे के साथ मिलेगा CGK DHL, ठीक है, ये हो गया प्लस का। अब क्या बच जाएगा, क्या BFJ क्लियर है, बाकी सेम रहेगा तो CD क्लियर है ना, CD यहाँ क्या आ गया है GH, यहाँ आ गया GH, यहाँ क्या आ गया K और L, समझ रहे हो, दिख रहा कि नहीं दिख रहा। सिर्फ और सिर्फ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड नहीं करना, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट जो होगा वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी वो ऐड होगा, अदरवाइज ऐड नहीं हो पाएगा। मैट्रिक्स के जैसे एडिशन यहाँ पे नहीं है, क्लियर है। ये 5 प्रॉपर्टीज आपको समझनी जरूरी है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एक और प्रॉपर्टीज मोस्ट अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, देख लो क्या करेंगे। इसी से तो आपको क्वेश्चन बनता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, या फिर बिना एक्सपेंड किए हुए, या फिर बिना आप प्रॉपर्टी का यूज किए हुए आपको डिटरमिनेंट्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इवैल्यूएट करना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज नंबर 6 में क्या कह रहा है बउआ, प्रॉपर्टीज नंबर 6 में कह रहा है, प्रॉपर्टीज नंबर 6 में कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर मान लो ये आपके कोई मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स है ना, ABCDEF GHI, है ना, ये अगर आपका कोई क्या है डिटरमिनेंट है, तो आप अपने मन से किसी भी I बोले तो आईवा रो मतलब R1 R2 R3 किसी में भी आप कुछ भी कर सकते हो, बोले तो क्या किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। I J कुछों में, I में भी कर सकते हैं, J में भी कर सकते हैं, कुछों में कर सकते हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो मैं यहाँ पे J लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, J लिख देता हूँ, K × RJ, ठीक है कि नहीं ठीक है। या फिर आप
थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझिए, यहाँ पे हम लोग रहने देते हैं फिलहाल के लिए, आगे वाले में प्रॉपर्टी में वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो RI जो होगा K टाइम्स RI हम लोग कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग करेंगे, या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि RI में I1 रो को लेकर के प्लस या माइनस K गुने J रो, क्लियर है कि नहीं, ये हम लोग कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, कॉलम के साथ भी कर सकते हैं कि I1 कॉलम में कोई सा भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जा सकता, ठीक है नहीं, ठीक है। सिमिलरली I1 कॉलम में हम लोग कर सकते हैं CI क्या, CI प्लस माइनस K टाइम्स CJ। बातें समझनी जरूरी है, क्लियर है बच्चे, आपको समझना जरूरी है, बातें समझनी जरूरी है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो I1 रो में मतलब R1 R2 R3 किसी में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ घटाओ, मल्टीप्लाई तो नहीं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी भी रो में या कॉलम में हम लोग ऐड कर सकते हैं किसी दूसरे रो या कॉलम को, क्लियर है। बातें समझनी जरूरी है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ऑलराइट बडीज, ऑलराइट कि नहीं ऑलराइट, है ना। किसी भी कांस्टेंट को RI में देखिए बउआ, डिटरमिनेंट की एंड मैट्रिक्स में अगर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या फर्क पड़ता है। मैट्रिक्स में सारे के सारे कॉलम, सारे के सारे रो, बोले तो सारे एलिमेंट में किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है। बोले तो किसी भी कांस्टेंट K को मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे के साथ होगा मल्टीप्लाई, सारे एलिमेंट के साथ। लेकिन अगर कांस्टेंट को किसी भी रो मतलब किसी मैट्रिक डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो या तो किसी एक रोज में या तो किसी एक कॉलम में जाकर के मल्टीप्लाई होकर के चिपक जाता है, क्लियर है। बातें समझनी जरूरी है, क्लियर है ना। चलिए इससे रिलेटेड दोस्तों हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये था आपका दोस्तों डिटरमिनेंट्स का इंपोर्टेंट थ्योरी, समझनी जरूरी है। आपके एनसीईआरटी से ये टॉपिक प्रॉपर्टीज वाला, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स हटाया जा चुका है, हटा दिया गया है बच्चों। तो आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान दोगे, बिहार वर्ड में आ सकता है, चांसेस है, इसलिए मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। और ऑन रिक्वेस्ट ये वीडियोस है, क्लियर है। एक चीज और आप लिख लो, स्टार लगा के, स्टार में हैशटैग डाल के लिख लो, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट मेथड। ऑब्जेक्टिव या 2 मार्क्स में जनरली पूछता रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे बउआ। तो कह रहा अगर मान लो ये आपका ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ABC, क्लियर है, ABC, इसका कोऑर्डिनेट दिले है x1 y1, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट दिले है x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है x3, y3, क्लियर है। तो डायरेक्ट एरिया हम लोग बात करेंगे, एरिया जो हो जाएगा हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, बस इतना आपको याद रखने की जरूरत है और कुछ नहीं है। x1 y1 जो दिया होगा पुट कर दो, x2 y2 जो दिया गया होगा पुट कर दो, x3 y3 दोस्तों जो गिवन होगा वो पुट कीजिए, पुट द वैल्यू, है ना, गेट द आंसर। कैसे, डिटरमिनेंट को तोड़ेंगे, ब्रेकआउट करेंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा, क्लियर है ना। ऑलराइट बडीज, ऑलराइट, क्लियर होना दोस्तों जरूरी है। दिस इज ऑल अबाउट योर डिटरमिनेंट्स। हम लोग अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे फैंटास्टिक तरीके से। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे रिलेटेड दोस्तों हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देख लो, कह रहा प्रूव दैट इतना इक्वल टू 0। अगर हुआ डायरेक्ट आप लोग इवेल्युएट करोगे वहां से भी आंसर आएगा। 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आएगा कि विदाउट एक्सपैंडिंग, है ना, बिना एक्सपैंड किए हुए, बिना ब्रेक किए हुए आपको वैल्यू निकालना है। दूसरा आएगा डायरेक्ट सोल्व करने के लिए कहेगा और उसमें आप फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे, आप देखोगे क्वेश्चन, फटाक से डिटरमिनेंट को तोड़ना स्टार्ट करोगे, एक्सपेंड करना स्टार्ट करोगे, ब्रेक करना स्टार्ट करोगे, लेकिन वैसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है बउआ, प्रॉपर्टीज का यूज करना है। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज है तो आपके लिए फायदा है, बेनिफिट है कि उसका यूज कीजिए, है ना। अगर अपने को पता है प्रॉपर्टीज यूज करना आ रहा तो उसको हम लोग फैंटास्टिक तरीके से यूज करेंगे बउआ। किसी भी टॉपिक में कुछ भी प्रॉपर्टीज इसलिए पढ़ा जाता है ताकि चीजें आसान हो जाए, क्लियर है बच्चे। आसान करना है, इजी करना है, एंड यू नो सब चीज को इजी करना है, एंड यू नो इजी मैथ्स इजी प्रूव करने की जरूरत है। देखो बउआ, रूल नंबर 1, डिटरमिनेंट में जो भी आप प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हो, डिटरमिनेंट्स में जो भी प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हो उसमें आपको जरूरी ये है, क्या जरूरी है, जरूरी ये है कि जितने एलिमेंट्स के पास, यानी कि मतलब किसी भी एलिमेंट में हम ज्यादा से ज्यादा
जीरोस बनाने की कोशिश करेंगे, बोले तो जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर 1 दिख जाए बउआ या सेम एलिमेंट दिख जाए बउआ तो आप लोग कोशिश ये करोगे कि वहां जीरो हो जाए। तो जीरो कैसे होगा, जीरो कैसे होगा बउआ? तो सबसे पहली बात LHS से हम लोग चलेंगे, जो दिया हुआ है वहां से चलेंगे। सबसे पहली बात है ना, क्या है 1a स्क्वायर माइनस बी सी, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी ए, सी स्क्वायर माइनस ए बी, इतना दिया गया है बउआ। तो यहाँ पे एक काम हम लोग करेंगे, आपको जो भी करना है यहाँ पे लिखना है। क्या कर रहे हैं हम लोग, खोपचे में लिखोगे, यहाँ पे जहां पे हमने किया उसके बगल में हमने लिखा है ना, सेमी कॉलम दे करके क्या लिखेंगे, R1 में। देखो बउआ, अगर इतना माइनस इतना कर दिया है तो जीरो आएगा, है ना। तब ऐसा तो नहीं है कि एक ही एलिमेंट को हम लोग घटाएंगे, ऐसा तो रूल है नहीं। रूल ये है कि किसी एक रो को दूसरे रो में से घटा दो, ठीक है कि नहीं, ठीक है। किसी एक रो को दूसरे रो में से घटा दो, या जोड़ दो, या ऐड कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम में से घटा दो, ठीक है, या फिर कुछ भी कर दो, या ऐड कर दो, तो ठीक है ना। R1 की बात हम लोग करेंगे। R1 पे हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बउआ, R1 माइनस R2। R1 पे हमने किया R1 माइनस R2। सिमिलरली एंड क्या करेंगे, R2 पे हम लोग करेंगे बउआ क्या, R2 माइनस का R3, 1 बाय 1 प्रोसेस। तो पहले R1 पे करना है, R1 माइनस R2। तो देखो बउआ क्या आएगा, इतना इस पर इतना माइनस इतना, क्या आ जाएगा, जीरो। 1 माइनस 1 जीरो, फिर क्या इतना माइनस इतना, a माइनस का b, फिर क्या इतना माइनस इतना, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी सी माइनस इतना माइनस इतना हो रहा, तो माइनस का बी स्क्वायर, एंड जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई होगा क्या होगा बउआ, माइनस माइनस प्लस का सी ए। क्लियर है, ये आ गया आपका R1 वाली बात, ये वाली बात है। फिर R2 पे क्या करना है, R2 माइनस R3। तो इतना माइनस इतना फिर से जीरो, इतना माइनस इतना b माइनस का c, फिर से क्या इतना माइनस इतना, बोले तो b स्क्वायर माइनस सी ए, और माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का ए बी। क्लियर है, 1c स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बच्चे, समझ आ रही है इतना। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत है अपने को। तो अपने को ये तो फिलहाल के लिए ये जो LHS आएगा वैसे ही लिखने की जरूरत है। क्या आ जाएगा, 0 0 a माइनस का b। क्लियर है, a माइनस का b, और यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख सकते हैं, इसका यूज करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू कितना बउआ, a माइनस का b। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। यहां से फिर क्या माइनस का बी सी प्लस का सी ए, दोनों में क्या कॉमन होगा, सी कॉमन होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी कॉमन होगा, तो यहां से ए बचेगा और यहां क्या बचेगा, माइनस का बी बचेगा, तो प्लस का सी अपने को क्या करने का है, कॉमन करने का है, तो ए माइनस का बी बच जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। सिमिलरली यहां क्या हो जाएगा, 0, यहां मिल जाएगा आपको b माइनस का c, और यहां क्या मिलेगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लिख सकते हैं b प्लस का c इंटू b माइनस का c प्लस, अब b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में से हम लोगों ने कॉमन कर लिया b प्लस सी इंटू बी माइनस सी। क्लियर है, यहां माइनस सी है, यहां ए बी, क्या कॉमन करेंगे, a कॉमन करेंगे इसमें और इसमें, तो क्या बचेगा b यहां, और यहां माइनस का c, तो a जैसे ही हमने कॉमन किया क्या मिल जाएगा बउआ, b माइनस का c। बाकी ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, 1c स्क्वायर माइनस का ए बी। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। देखो बउआ, अब आपको पता होना चाहिए एक बात, या फिर एक लाइन और हम लोग लिख लेते, क्या मिल जाएगा, 0 a माइनस का b, और यहाँ क्या a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी, यहाँ भी हम कॉमन कर लेते हैं, a माइनस का b क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a प्लस का b प्लस का क्या c बउआ। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। सिमिलरली ये 0 बचेगा, यहाँ b माइनस सी रहेगा, b माइनस सी यहाँ भी, b माइनस सी यहाँ भी, दोनों में हमने कॉमन कर लिया, क्या मिल जाएगा, a यहाँ b यहाँ c यहाँ, तो a प्लस बी प्लस सी, एंड बाकी नीचे में जितना है उतना ही रहेगा। क्लियर है बडीज, समझ में आ रही है, समझना आपको जरूरी है। सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब क्या करेंगे बउआ, ध्यान दोगे क्या कि a माइनस बी यहां भी, इसको चलिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, a माइनस बी यहां भी, a माइनस बी यहां भी कॉमन करेंगे, तो आपको पता है डिटर्मिनेंट्स में किसी एक रो में अगर किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं
किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली अगर खुपचे में लोगे बाहर तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से बाहर आएगा। ठीक है, तो क्या किया जाए, फर्स्ट रो में से a माइनस बी हमने कॉमन किया, a माइनस का b, क्लियर है, इनटू सेकेंड रो में से हमने क्या किया, b माइनस का c कॉमन कर लिया। बच क्या जाएगा, बचेगा यहाँ पे 0 1 a प्लस b प्लस का c, क्लियर है। यहाँ क्या बचेगा 0, फिर यहाँ बचेगा 1, यहाँ फिर से बचेगा a प्लस b प्लस c, क्लियर है कि नहीं बच्चों। फिर यहाँ क्या बच जाएगा 1c c स्क्वायर माइनस ए बी। बउआ इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चे, आपको समझना जरूरी है। अब इसके अबाउट चूंकि प्रूव करने के लिए कह रहा था, इसमें ये नहीं कह रहा था कि हमको एक्सपेंड नहीं करना, तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड कर देंगे। अगर कहता विदाउट एक्सपेंडिंग तो और हम लोग सोल्व करते कुछ ना कुछ। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो चलिए ये बातें समझ में आ गई। a माइनस का b इंटू बी माइनस का c, हम लोग आपको पता है किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अबाउट तोड़ेंगे तो ये क्या, फर्स्ट कॉलम के अबाउट अगर तोड़ा जाए तो 0 इंटू कुछ हो 0, फिर माइनस का 0 इंटू कुछ हो 0, फिर प्लस का 1 इंटू कुछ हो तो कुछ हो, यहाँ पे 1 के अबाउट सिर्फ और सिर्फ टूटेगा। तो ये जाएगा क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, फिर माइनस का a प्लस बी प्लस सी। देख लो हम यहीं पे लिख दे रहा हूं, हम यहीं पे बात कर रहे हैं बच्चे, मैं यहीं लिख रहा हूं a माइनस का b इंटू बी माइनस का c इंटू इस बउआ इस 1 के अबाउट तोड़ेंगे। यहां देखो ये तो चला जाएगा 0 इंटू कुछ हो, समझने की जरूरत है बउआ। मोर जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, जिस रो या कॉलम में, उसके अबाउट तोड़ोगे तो आसान रहता। तो 0 इंटू कुछ हो 0, फिर माइनस का 0 इंटू कुछ हो 0, फिर प्लस का 1 इंटू क्या लिखेंगे, इतना तो इंटू तो होगा ही होगा, प्लस का 1 इंटू कितना, तो ये जाएगा अड़ोसी पड़ोसी को ढक दो। किसको किसको हम लोग ढकेंगे, ये वाली जो आपको कलर दिख रहा है ना, ये कलर का जो रीजन होगा ये भाग जाएगा कपचे में। तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू 1, a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 उतना ही होगा, माइनस का फिर 1 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्या जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस का सी। सेम है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, क्या मिल जाएगा बउआ 0। तो 0 इंटू कुछ क्या आएगा 0, 0 इंटू कुछ क्या आएगा बउआ 0 इंटू कुछ क्या आएगा बउआ 0 के ही बराबर आएगा। बोले तो क्या आरएचएस आया कि नहीं आया, यही तो लाने की जरूरत थी, समझने की जरूरत है बउआ। आरएचएस आया या नहीं आया समझो, अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बउआ, एग्जाम में आपके में भी डायरेक्टली देखने को मिले, समझने की जरूरत है। ठीक है, समझने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। कह रहा फैक्टराइज इतना, है ना, आपको सबसे पहले ये जरूरी है कि आप क्वेश्चन को देख करके डायरेक्ट बनाना, सोल्व करना स्टार्ट नहीं करना है। क्वेश्चन को देखो, डायरेक्ट प्रोसीड नहीं कर लेना, थोड़ा सा खोपड़ी लगाने की जरूरत है, थोड़ा सोचने की जरूरत है कि आप क्या करोगे, कैसे चलोगे, ऐसे चलोगे कि कैसे चलोगे, आपको पता नहीं रहता। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे यहां ध्यान दे दो। ठीक है, तो कैसे करेंगे यहां पे ध्यान दे दो। तो क्या है बउआ अपने को देखने से कुछ न कुछ पता चल रहा है कि क्या किया जा सकता है। देखो मेरे को तो दिख रहा है ना। क्या करेंगे, सबसे पहली बात ये जो दिया गया उसको हम ऐसे लिख सकते, फैक्टराइज ही तो करने को कह रहा, तो हम लोग कर सकते हैं, जो करना है अपने को करना है। देखो अगर इसमें से इसको घटाओगे तो क्या मिल जाएगा, a माइनस बी माइनस सी माइनस 2a, है ना। फिर क्या इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 2b माइनस का b प्लस का c प्लस का a, बोले तो a प्लस का c 2b माइनस का b प्लस का b हो जाएगा। बोले तो इसमें भी a प्लस b प्लस c का टर्म आएगा और इसको घटाएंगे इसमें भी a प्लस b प्लस c का टर्म आएगा और 2c में से 2c 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको करने की जरूरत क्या है, आपको यहाँ जो भी करना है लिखना है। c1 पे हमने किया c1 माइनस c2, डन है कि नहीं डन है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बउआ। एंड हम यहाँ पे ये भी दिख रहा है मेरे को, फिर से दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि C2 पे हम लोग कर देंगे, इस पे कर देंगे इतना माइनस का इतना, तो ये 0 हो जाएगा। ये फिर a प्लस बी प्लस सी का टर्म आएगा, फिर यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी का टर्म आएगा, क्या लिखेंगे C2 माइनस का C3। ठीक है ना, C2 पे क्या C2 माइनस का C3, डन है। तो पहले C1 की बात हो रही, फिर C2 की बात हो रही, C3 जैसा होगा वैसा ही रहेगा। तो इतना माइनस इतना, तो a माइनस का b माइनस का c माइनस 2a, क्लियर है। फिर 2b माइनस का माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे सारे में, तो माइनस का b प्लस का c प्लस का a, फिर 2c माइनस 2c, डन है। ये आ गया C1 माइनस C2। अब इतना माइनस इतना करेंगे तो 2a माइनस का क्या 2a बच्चे, क्लियर है, समझ आ रही है। फिर इतना तो b माइनस का c माइनस का a माइनस का 2b, फिर क्या
2c माइनस का कितना, माइनस का c, माइनस हमने मल्टीप्लाई किया तो प्लस का a प्लस का b होगा या नहीं होगा, बाकी जितना है उतना लिख लो, 2a 2b एंड c माइनस का a माइनस का b। क्लियर है बच्चे? अब सोल्व करेंगे इसको, सोल्व हो तो क्या मिल जाएगा, a माइनस का a माइनस का 2a क्या मिल जाएगा, माइनस a माइनस का b माइनस का c, है ना। यहाँ क्या मिल जाएगा, a 2b में से b गया अकेला b, तो a प्लस का b और एक c यहाँ पे है तो प्लस का c, है ना। 2c में से 2c चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 0, यहाँ पे आ जाएगा 0। सिमिलरली बउआ 2a में से 2a जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 0। ये क्या आ जाएगा, 2a जैसा है वैसा ही, ठीक है। तो b में से 2b गया तो माइनस का b और माइनस a माइनस का c, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का a माइनस का b माइनस का c, और 2b जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर यहाँ 2c में से एक c जाएगा तो c, तो a प्लस b प्लस क्या c हो जाएगा, और यहाँ क्या c माइनस का a माइनस का b। क्लियर है? इतना आपको समझने की जरूरत है। दिख रहा है बउआ कि यहाँ माइनस रखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, यहाँ भी माइनस कॉमन करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। तो क्या फर्स्ट कॉलम से हम लोग a प्लस बी प्लस सी को बाहर कब्जे में ले सकते है ना। सिमिलरली सेकेंड कॉलम से भी हम लोग a प्लस बी प्लस सी को बाहर रखेंगे तो देखो क्या आएगा। फर्स्ट कॉलम से अगर आपको मिल गया a प्लस बी प्लस सी बाहर इंटू सेकेंड कॉलम से भी मिल गया आपको a प्लस बी प्लस सी बाहर, तो क्या बच जाएगा, देखो यहां बचेगा -1, यहां बचेगा -1, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 0। फिर यहां तो चूंकि बउआ 0 है, 0 में से कुछ भी निकाल लो, कुछ भी रख दो। 0 इज जस्ट लाइक ब्लैक होल, ठीक है ना, जस्ट लाइक ब्लैक होल, कुछ भी चला जाएगा, कुछ भी चला जाएगा, उसमें से निकालना मुश्किल होता है ब्लैक होल से। लेकिन 0 में से एक फायदा यह है कि 0 में से कुछ निकाल भी हम लोग सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो क्या जाएगा 0, ये क्या 0, ये क्या माइनस का 1, ठीक है कि नहीं, ठीक है, 0 माइनस का 1 और यहाँ प्लस का 1, बाकी जो हो जाएगा 2a, क्या बच्चे 2a 2b एंड c माइनस का a माइनस का b। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चा, समझनी जरूरी है बच्चा, ठीक है, ठीक है, चलिए है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें एक काम किया जा सकता है कि ठीक, अब डायरेक्ट आप लोग ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कि विदाउट फैक्टराइजिंग या नॉट फैक्टराइजिंग। अब चूंकि फैक्टराइज करना है, बस फैक्टराइज करना है ना, विदाउट एक्सपेंडिंग की बात हो रही है, हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा बउआ, होल स्क्वायर, सेम है। किसी के अबाउट तोड़ दो, किसी के अबाउट तोड़ दो। मैं कोशिश करूंगा कि रो 1 के अबाउट तोड़ने का, जब तोड़ना ही है तो रो 1 के अबाउट तोड़ो, इनटू क्या हो जाएगा, +1 तो होता है लेकिन वहां पे -1 है, तो -1 इंटू ये गया इतना माइनस का इतना, तो माइनस का c प्लस का a प्लस का b। बउआ ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का c प्लस का a प्लस का b, फिर माइनस का b इंटू 1, 2b इंटू 1, 2b आ जाएगा। इसके अबाउट हो गया, प्लस इसके अबाउट तो 0 होता है तो खत्म कहानी। इसके अबाउट ले रहा प्लस का 2a, है ना, तो ये जाएगा 1 इंटू 1 माइनस का 0 इंटू -1 0। क्लियर है? चलिए अब ब्रेक कर लेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा, -1 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस का c प्लस का a, है ना, माइनस का c प्लस का a और क्या b माइनस का 2b माइनस का b। क्लियर है? और यहाँ क्या प्लस का 2a। डन है बडीज? यहाँ से आ जाएगा a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस का c, है ना, माइनस माइनस प्लस का c। चलिए मैं लिख देता यहाँ पे थोड़ा सा, माइनस माइनस प्लस का c, ठीक है, माइनस का a प्लस का b प्लस का 2a। तो बाबा 2a में से एक a गया, क्या मिल जाएगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 2a माइनस का a प्लस का ये वाला b प्लस का ये वाला c। तो क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। डन है? तो फैक्टराइज करने के लिए ही तो दोस्तों कह रहा था आपको, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट योर डिटर्मिनेंट्स। इंपोर्टेंट सा डिटर्मिनेंट्स है। आपको डिटर्मिनेंट्स पढ़ने से एक बेनिफिट ये भी हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैं बता दिया। क्लियर है? आपको जरूरी है कि सारा लेक्चर फैंटास्टिक तरीके से कंप्लीट कीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्रैश कोर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट VVI मैं लेकर के आ रहा
आपको मोस्ट प्रोबेबली 26 जनवरी को अल्ट्रा प्रो मैक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात करेंगे, और उसमें से हाई चांसेस है कि आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चन सीधा का सीधा आपके एग्जाम में देखने को मिले, वो बेहतरीन तरीके से बनाने की जरूरत है। आसान सा क्वेश्चन आसान भाषा में करेंगे। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग दोस्तों दुआ में याद रखना।